जब उसको हम वर्कर्स लेते हैं इस्लाम के अंदर उसको जायज़ माना जाता है? मैं अर्ज़ करता हूँ, जहाँ तक इस्लामी ममालिक का ताल्लुक़ है या आम उलमा का ताल्लुक़ है, उनके नज़दीक इस सवाल की कोई अहमियत ही नहीं। लोग करते फिरें बेशक, उनको कोई परवाह नहीं। खुद भी स्ट्राइकें करते हैं, खुद भी धरने मारते हैं। लेकिन जहाँ तक जमात अहमदिया ने इस्लामी तालीम का मुतालिया किया है, जमात की रूह से स्ट्राइक एक्शन की ज़रूरत नहीं है। दो बातें हैं। अव्वल ये कि स्ट्राइक ज़ाहिर करती है कि हुकूमत अपने फ़राइज़ से गाफिल है, और सेंसिटिविटी हुकूमत की होनी चाहिए कि वो ज़रूरतों का नीचे उतर के ध्यान रखे, और अगर ज़रूरतें जायज़ हैं तो मुतालबे के बगैर पूरी करे, और अगर जायज़ नहीं हैं तो स्ट्राइक हो या कोई चीज़ हो, वो हुकूमत को हुकूमत उससे दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसूल का तकाजा ये है कि गलत बात में गलत दबाव के नीचे ना हो। इसलिए इस्लाम में तो स्ट्राइक का मौका ही कोई नहीं है इस्लामी तालीम में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ क़तई शहादत मिलती है कि खिलाफत के दौरान आप बाज़ दफ़ा रात को अपने ग़ुलाम को लेकर ऐसे लिबास में चलते थे कि आम चलने फिरने वाले को पता न चले, और निकलते भी रात को, गहरी रात होने पर, और चक्कर लगाते थे कि कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं। घरों के पास से गुजरते थे, अंदर से अगर किसी की दर्दनाक चीख आती है, कोई तकलीफ में है, तो फौरी उसका इजाले की खुद कोशिश करते थे। अब ये तो मुमकिन नहीं है इस दौर में कि हर सरबराह खुद बड़े बड़े मुल्कों की हर गली के चक्कर लगाए, लेकिन खुदा ने उसी हद तक सहूलत भी तो दे दी है। अब तो जासूसी का निज़ाम इतना तरक्की कर गया है कि घर बैठे रॉयल फैमिलीज के अंदर की बातें लोग मालूम कर लेते हैं, जो बदनीयती से करते हैं। मगर अगर नेक नीयत से अवामी ज़रूरतों पर निगाह रखने के लिए जदीद तरीक़े इस्तेमाल किए जाएं और पल पल की खबर हासिल की जाए, तो ये नामुमकिन नहीं है। इसलिए उसूल वही है कि हुकूमत हसास हो उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऊपर वो निगरान है। इसलिए कुरान करीम ने हुकूमत का जो तस्वुर है वो आम मौलवियों या दूसरों के तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ पेश फरमाया है। कुरान करीम फरमाता है, वाइज़ा हकम तुम बैन अन्नास से, या फ़ाइज़ा हकम तुम बैन अन्नास से अन तहकुमू बिल अदल, कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि जब तुम लोगों पर हुकूमत करो तो किस चीज़ से करो, शरीयत से, कुरान से, या ग्रंथ साहिब से, या वेदों से, कोई जिक्र नहीं। अन तहकुमू बिल अदल, तो महज अदल के साथ हुकूमत करो। कोई मजहब, कोई और निज़ाम तुम्हारे पेश नज़र ना हो, ना पार्टी पॉलिटिक्स, ना कुछ और मुहर्रिकात, बल्कि कामिल जस्टिस, एब्सोल्यूट जस्टिस। इसके सिवा हुकूमत का और कोई निज़ाम नहीं है जो कुरान करीम पेश करे। और अगर एब्सोल्यूट जस्टिस हो जाए तो फिर और चाहिए ही कोई नहीं, कुछ नहीं। जितने एहतजाजात हैं दरअसल ये जस्टिस ना होने के नतीजे में पैदा होते हैं। इसलिए जो मैंने कहा था हुकूमत का फ़र्ज़ है, अगर किसी से जस्टिस नहीं हुई तो वो हुकूमत जवाबदेह होगी। ये दूसरी बात है जो इस्लामी हुकूमत को, अगर वो सच्ची इस्लामी हुकूमत हो, ऐसे हालात कायम करने पर मजबूर करती है कि अवाम को एहतजाज की ज़रूरत पेश ना आए। क्योंकि खुदा ताला ने दूसरा तस्वुर ये पेश फरमाया है कुरान में भी और हदीस में भी कि तुम अपने अफ़आल के जवाबदेह हो। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि हर घर का सरबराह अपने ज़ेरे नज़र ख़ानदान के मामले में खुदा को जवाबदेह है। वो मालिक नहीं है, वो अमीन है, उसके पास अमानतें हैं। ये जिस तरह हर गडरिया भेड़ों के मुतालिक जवाबदेह है जिसके मालिक और हों, उसी तरह हर इंसान अपने नीचे अपने मतहत लोगों के जवाबदेह हैं। इस मजमून को बढ़ाते हुए
حکومت کا بھی ذکر فرماتے ہیں. ہر سربراہ اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا. تو جہاں یہ نظام قائم ہو وہاں سٹرائک کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. الٹ قصہ ہے، لوگ جب ایسی حکومتیں تو اتنی حد رزیز ہو جاتی ہیں کہ لوگ جان چھڑکتے ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے، شکریہ. حضور